गहलोत का मीठा बोल लागा गोल गोल। देखिए गहलोत साहब मीठा बड़ा बोलते हैं, लोगों से बहुत प्रेम से बोलते हैं। अब देखिए कल कैसे वीडियो इतना वायरल हुआ लाल डायरी का। क्या हुआ कल, गहलोत साहब खाना खा रहे थे, किसी के साथ बैठे थे। अब नेतागण ऐसे ही होते हैं, जब रोटी पानी खावत तो सबके साथ खावत और कैमरा का साथ भी खाओ, तो कैमरे तो उन पर लगे ही रहते हैं हमेशा। उनसे मिलवाने के लिए जिनके यहाँ खाना खाने गए थे, उनसे वही व्यक्ति लेकर आए राजेंद्र गुड़ा को कि चलो था ना मिलवावा। थोड़े से हिचकिचाहट में लग रहे थे राजेंद्र गुड़ा, ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा मन में ऐसा डर डर सा, पता नहीं कैसा उनके चेहरे पर वो चीज़ झलक रही थी कि जिसके बारे में इतना इतना बोला उसी से मिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। यही नेतागिरी होती है भैया। वहाँ पर गए, गहलोत साहब से हाथ मिलवाया, गहलोत साहब चौंक गए, हक्के बक्के रह गए, कहे अरे लाल डायरी। हाँ जी सर जी, लाल डायरी। क्यों लाल डायरी? राजेंद्र गुड़ा इकलौते आदमी हैं, कहते रहते हैं कि पूरी लाल डायरी का अगर पूरा काला चिट्ठा अगर किसी के पास है, ए से लेकर जेड तक का, तो मेरे पास है। मेरे पास आइए यार, भेजिए किसी को। सीएम भजन लाल से भी आग्रह करूंगा कि मेरे पास भेजिए, मैं ईडी को सबको सब कुछ बता दूंगा। पहले मेरे पास आना पड़ेगा, मुझे बोलना पड़ेगा, फिर लाल डायरी का सारा सच खोल देता हूँ। पर कोई मुझे कह नहीं रहा है, कोई ईडी को भेज नहीं रहा है। गजब। अब यहाँ पर हो सकता था कि उनको बुरा लगता, अशोक गहलोत को, उनको बुरा नहीं लगा, बल्कि वो तो मुस्कुराकर खुद ही बोल दिए, बल्कि उनको पता है कि सामने कैमरा सब कैच कर रहा है। सही कहते हैं, अगर राजस्थान में राजनीति का चाणक्य किसी को कहा जाए तो अशोक गहलोत को कहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। उनके जैसी राजनीति कोई नहीं करना जानता। जो उनकी खिलाफत करता है उसी से प्रेम भरे शब्द ज़्यादा बोलते हैं। आप देखिएगा, एक व्यक्ति अशोक गहलोत के पास जो उनकी बड़ी मीठे मीठे बोल बोलता है वो, और एक दूसरे में उनके पास वो खड़ा हो जो उनके लिए कटु वचन बोलता है, तो अशोक गहलोत मीठे बोलने वाले से कम मिलेंगे, और जो कटु वचन बोलता है, कांटे फेंकता है, उससे सबसे ज़्यादा पहले मिलेंगे। ये उनका वो है। मुझे बड़ा याद आता है, जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो हमने उनको बोला था कि सर जी हम तो खबरें चलाते ही हैं, अब उसमें पक्ष विपक्ष सबको लेना ही पड़ता है, पत्रकार का तो यही सच्चा काम है। तो अशोक गहलोत ने यही बोला था हमको, मुझे बड़ा याद आता है। उन्होंने कहा मैं तो कहता हूँ मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें क्या है, कोई फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है। तो क्या सच में अशोक गहलोत को उनके अगेंस्ट जो भी बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? मुझे बड़ा याद आता है अशोक गहलोत, मैंने आपको बताया कि अच्छा बोलने वाले से मिलेंगे या नहीं, बुरा बोलने वाले से ज़रूर मिलते हैं। आप जानते हैं सचिन पायलट की टीम में, उनके खेमे में एक व्यक्ति, एक नेता ऐसा है जो खुलकर विरोध करता है उनका। बाकी लोग तो आपको मनीष यादव, इधर से अभिमन्यु पुनिया, या फिर कोई भी उनके बगल में थोड़ा सा खड़ा हुआ दिख भी जाते हैं। पर क्या मुकेश भाकर दिखे हैं? मुकेश भाकर वही हैं भैया जो खुद वहाँ पर मंच पर खड़े होकर बोल देते हैं या फिर ट्वीट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, याद है उनकी लाइन, कांग्रेस में वफादारी का मतलब अशोक गहलोत की गुलामी है और वो हमें स्वीकार नहीं। क्या मस्त नारा दिया था उस समय। उनको लगता है कांग्रेस में अशोक गहलोत की गुलामी करते हैं सब, और वो इनको मंजूर नहीं है। ये इतनी बड़ी लाइन बोलने वाले मुकेश भाकर की शादी में अशोक गहलोत ज़रूर गए, वहाँ पे नारे भी अपने लगवाए, बगल में खड़े भी हुए। और सुनिए, मुकेश भाकर बाकी सबसे फोटो में, अब आप ये झूठ मानेंगे पर सच्ची बात है, आंखों देखी बात है, कि जब बाकी लोगों से मुकेश भाकर मिले तो बहुत हंसते हुए मिल रहे थे, पर जैसे ही अशोक गहलोत उनके बगल में जाके खड़े हुए थे, आशीर्वाद लिया और बस फिर वो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीन, और वैसे बोलते हैं दांत दिखाकर हंसना। तो बहुत नॉर्मल हंसी, उनकी स्माइल दिखाई दे रही थी अशोक गहलोत के बगल में। पर मुकेश भाकर के यहाँ भी अशोक गहलोत चले गए, बल्कि उन्हीं मुकेश भाकर ने उनके लिए ऐसा कहा था। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।